नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, गन्ने की पैदावार कैसे बढ़ाएं, ये हर गन्ना किसान जानना चाहता है, लेकिन इसका सीधा और सिंपल तरीका है। अगर हम अपनी बुआई का सही समय चयन कर ले, जैसे फरवरी मार्च और सितंबर अक्टूबर, इन 2 समय पे ही हमें गन्ने की बुआई करनी चाहिए। बीच का जो समय है, यानी कि गेहूं की बुआई से हमें बचना चाहिए, उसमें ज़्यादा लागत आती है और हमारा उत्पादन उतना अच्छा नहीं आ पाता। किसान भाइयों, उस समय पे हम कोई और फसल लगा सकते हैं, और जैसे ही सितंबर अक्टूबर का समय आए, उसके साथ सरसों प्लस गन्ना लगाएं, आलू प्लस गन्ना लगाएं, जिससे हमारा गन्ने का जो खर्चा है वो भी निकल के आ जाए और किसान भाइयों, गन्ने की फसल हमें बिल्कुल शुद्ध मुनाफा देकर जाए। किसान साथियों, एक सही समय के साथ सही बीज का चयन भी आवश्यक है। आप सब देख रहे होंगे 0238 में बहुत बीमारी आ गई, इसलिए एक सही वैरायटी का चयन करना बहुत आवश्यक है। सही वैरायटी का चयन करें। उसके बाद जो भी खाद हम अपनी गन्ना फसल में देने वाले हैं, वो मिट्टी चढ़ाने तक हमें ज़मीन में दे देना चाहिए। सबसे पहला काम गन्ने की फसल में यही है कि कभी भी आपकी गन्ने की फसल में खरपतवार ना होने पाए, वरना कितनी भी मेहनत कर लो, कितने भी काम कर लो, सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आपकी जो फसल है, चाहे आप कितनी भी जल्दी बोलो, कितने भी सही समय पे बोलो, सही वैरायटी बोलो, किसान भाइयों, सारी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए चाहे आप 15 दिन लेट बुआई कर ले, अगर आपको समय नहीं है, लेकिन किसान भाइयों, गन्ने में खरपतवार बिल्कुल भी ना होने दे, नहीं तो बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है, खादों की भी, पैसे की भी। जितनी ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए आप जल्दी बुआई करोगे, उतना ही आपको नुकसान होगा। इसीलिए किसान भाइयों, सबसे पहला काम तो गन्ने की फसल में ये है कि जैसे ही जम के आए 25वें दिन उसमें खुदाई लगवा दो। और चाहे आपका समय नहीं है और उस पर एक्स्ट्रा आपको पैसा खर्च करना पड़े, लेकिन उसकी खुदाई बहुत आवश्यक है, खरपतवार नहीं होने चाहिए। और किसान भाइयों, एक चीज़ बस मैं इसमें ऐड करूँगा कि एक अच्छे उत्पादन के लिए स्प्रे बहुत आवश्यक है। किसान भाइयों, हल्का फुल्का कोई कीटनाशक लो और किसी अच्छी कंपनी का पीजीआर लो, और किसान भाइयों, एनपीके 1919 जो ग्रेड आता है, उसका लगातार स्प्रे, हर महीने में एक स्प्रे अपनी गन्ने की फसल में हमें ज़रूर करना चाहिए, जिससे नीचे जो हम खाद डाल रहे, उससे तो हमारी गन्ना फसल ले ही ले पोषण, लेकिन ऊपर से हम एक्स्ट्रा उसको पोषण देते रहें, क्योंकि भोजन जो हमारा पौधा है वो दोनों तरीके से ग्रहण करता है या बनाता है। किसान भाइयों, ज़मीन में तो हमें खाद देने ही देने हैं, लेकिन थोड़ी सी मात्रा स्प्रे के माध्यम से हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट की देते रहना चाहिए अपनी फसल में। ये ही एक फॉर्मूला है एक अच्छी फसल प्राप्त करने का। और समय समय पे हमें जैविक चीज़ों का अपनी मिट्टी में ध्यान रखना चाहिए। ये भी मैं बताता रहता हूँ किसान भाइयों, जितना काम अपनी मिट्टी पे करेंगे, उतना ही कम खर्च हमें ऊपर करना पड़ेगा। जीवामृत का इस्तेमाल करना शुरू करें किसान भाइयों। वेस्ट डिकम्पोजर से भी ज़्यादा काम जीवामृत करता है। जीवामृत बनाना बहुत आसान है, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। थोड़ा सा गोबर चाहिए, थोड़ी सी मिट्टी चाहिए, और गुड़ उसमें डालना, थोड़ा बेसन डालना है। 8 से 10 दिन में वो तैयार हो जाएगा। किसान भाइयों, उसको अपने 5 बीघे खेत में 200 लीटर भी अगर आप चला देंगे, तो आपकी मिट्टी में जीवाणु बने रहेंगे। किसान भाइयों, साल भर में 2-3 बार अपने खेत में उसको चला दो, 3-3 महीने के अंतराल पे, आपकी मिट्टी हमेशा अच्छी रहेगी। जितना भी रासायनिक खाद हम अपनी मिट्टी में डाल रहे हैं, इसके बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम है किसान भाइयों, ये सच है। आपको जो मिट्टी आज बहुत अच्छा उत्पादन दे रही है, अगर आप उसका ध्यान नहीं रखोगे, तो एक समय ऐसा आएगा, आप चाहे उसमें कितने भी खाद डाल लेना, रोग ज़्यादा आपकी फसल में आने लगेंगे और उत्पादन भी आपका घटना शुरू हो जाएगा। इसीलिए किसान भाइयों, जैविक चीज़ों का इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा हमें अपनी मिट्टी में ज़रूर करना चाहिए। कूड़ी का खाद मिल जाए तो सोने पे सुहागा है, वरना आप अपने घरों में थोड़ा सा केंचुआ ले लो, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। जितना भी कूड़ी का खाद है हमारे पास, हम उसका वर्मी कंपोस्ट खाद बना सकते हैं किसान भाइयों। केंचुआ खाद बना सकते हैं, उससे बहुत आसानी से बन जाती है। और केंचुआ खाद अगर 5 क्विंटल 5 बीघे खेत में भी गिर जाए किसान भाइयों, हमेशा हमारी मिट्टी सही रहेगी। या जीवामृत का आप इस्तेमाल लगातार कर सकते हैं 2-3 बार साल भर में। और किसान भाइयों, जैसे कि मैंने बताया, जितने भी खाद देने हैं वो मिट्टी चढ़ाने तक दे दो, और स्प्रे, जब भी आपकी फसल स्प्रे लगने लायक हो जाए, उसमें स्प्रे करना शुरू कर दो। और कभी भी फसल में ये नहीं देखना कि भाई मेरी फसल में तो अब कोई रोग नहीं है, मुझे स्प्रे नहीं करनी। हाँ, महीना 1.5 महीना पे हल्का सा एक कीटनाशक लेके अपनी फसल में, हल्का, ये नहीं कि बहुत महंगा या किसी बहुत ही महंगे प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करें, हल्का सा कोई कीटनाशक लेके
एनपीके के साथ उसका स्प्रे अपनी फसल पे लगाते रहें ताकि रोग आए ही ना। जब रोग आ जाता है किसान भाइयों, वो रुकता नहीं है और हमें नुकसान फसल में दे के चला जाता है, उसका बहुत ही उत्पादन पे बुरा असर पड़ता है। तो ये कुछ बातें हैं जो थोड़ी सी सावधानी हमें रखनी चाहिए। और एक चीज़ लास्ट में मैं ऐड करना चाहूँगा, बुआई पे बहुत ज़्यादा कुछ डिपेंड नहीं है। कुछ मेरे किसान साथी अगर ये समझते हो कि भाई ट्रेंच में बहुत ज़्यादा उत्पादन आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप समझते हो कि भाई रिंग पिट में बोऊंगा तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। सारी विधियों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। सारी विधियों में जो है अपने अपने खर्चे हैं। अगर आप मिट्टी अच्छी रख के, सही प्रबंधन रख के, तो 28 से 30 इंच पे जो हम बुआई कर रहे हैं किसान भाइयों, उसमें भी बहुत अच्छा उत्पादन लगातार लिया जा सकता है। 3 साल तक आप पेडी गन्ना भी इस विधि में भी बहुत आसानी से ले सकते हैं। 28-30 इंच पे 3 साल लेना भी ज़रूर चाहिए। मैं तो ये कहूँगा लेना भी ज़रूर चाहिए किसान भाइयों। तीसरी साल बहुत ही कम खर्च में हम पेडी गन्ने का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उससे ही किसान को बहुत अच्छी बचत भी मिलेगी बिना खर्च के। ये भी कोशिश हमें करनी चाहिए। अगर आपके पास किसान भाइयों कम खेती है, मान लीजिए 20 बीघे 25 बीघे तक आप बुआई करते हैं, 30 बीघे तक भी करते हैं, तो भी आपको कुछ ना कुछ इनकम ऑफ सोर्स अलग से जनरेट करने के बारे में भी सोचना चाहिए। और अगर आप नहीं कर पाए तो अपने बच्चों को तो बिल्कुल ही उनके दिमाग में ये डाल देना है कि खेती के सारे कुछ नहीं होता। ये भी सच्चाई है खेती की। हालांकि इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि भाई हम तो सिर्फ खेती करते हैं, हम बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि खेती के भरोसे कभी नहीं रहना चाहिए। किसान भाइयों, चाहे कुछ भी छोटा मोटा काम हो, चाहे आप कुछ भी, जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और अपने बच्चों को भी ये सलाह दें आप कि भाई आपको जीवन में सही सरकारी नौकरी नहीं लगती या प्राइवेट में भी आप कुछ नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें भी इंटरेस्ट हो, उसको आगे बढ़ाएं और उसी चीज़ को अपना पैशन बना के आप चलें। कहीं ना कहीं जाके आपको ज़रूर उससे इनकम मिलनी शुरू होगी। और ये सच्चाई है खेती की, ये बिल्कुल सच्चाई है। इसे भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि भाई खेती के सहारे आप जीवन में सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ बच्चे आज के टाइम में हताश हो जाते हैं कि भाई मेरी नौकरी नहीं लग रही या मैंने कुछ नहीं करा या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखेंगे, अपने काम को या किसी भी चीज़ में आप अच्छा कर सकते हैं, उसको ही आगे बढ़ाएंगे और बाहर निकलेंगे, तो कुछ ना कुछ रास्ते ज़रूर खुलते चले जाते हैं। जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। और अगर आप खेती के साथ छोटी सी इनकम भी अगर अलग से बना लेते हैं, तो आप जीवन में एक अच्छा जो है सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई कुछ नहीं कर पाएंगे और पढ़ाई ही सब कुछ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पढ़ाई से ही एक अच्छा काम आप कर पाएंगे। बहुत काम है। जब आप घर से बाहर निकलेंगे और कुछ करने की आपके मन में इच्छा होगी, तो रास्ते खुलते चले जाते हैं। जो आपका पैशन है, जो आप सबसे अच्छी चीज़ कर सकते हैं जीवन में, उससे जुड़िए, कुछ ना कुछ रास्ते ज़रूर निकलेंगे। और खेती के अलावा भी आपको कुछ ना कुछ सोच अपनी ज़रूर रखनी चाहिए जीवन में। इसमें तो हमें मेहनत करनी ही करनी है। बच्चों में कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि नौकरी ही सब कुछ होती है। नौकरी तो नौकरी करते हैं, बहुत सारे काम है, बहुत छोटे छोटे बिजनेस हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें अगर उनको बढ़ाया जाए तो बहुत अच्छे काम किए जा सकते हैं। सिर्फ अपने बच्चे में कॉन्फिडेंस भरने की आवश्यकता है कि आप भी कुछ ना कुछ जीवन में ज़रूर कर पाएंगे। और जब घर से निकल जाता है आदमी करने के नाम का, तो ज़रूर वो कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में कर ही लेता है। धन्यवाद।